वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। दोस्तों रोज़ सुबह हम 4 या 5 बजे टहलने जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, तब मेरा काम शुरू हो जाता है, किचन का काम हो या कोई और काम हो। अब यहाँ पर टहल के आ गए हैं और चाय बना रहे हैं। सबसे पहले तो चाय ही बनती है, चाय बनाते हैं, फिर सब्ज़ी काटते हैं, कभी कभी हस्बैंड जी कटवा लेते हैं। और आज सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं आलू और टमाटर की, क्योंकि इसमें कुछ मिला दो तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। वैसे हरी सब्ज़ी बनाते डेली हैं, लेकिन आज शिमला मिर्च फिर रसेदार बनना था, लेकिन नहीं बनाए, आलू टमाटर की हमने बनाई। और चाय बन गई है, फिर हस्बैंड जी को चाय देने जा रहे हैं। वो सबसे पहले चाय पीते हैं और सब लोग बाद में पीते हैं। और चाय देने के बाद उनको कुकर चढ़ा दिया है, रसेदार सब्ज़ी बनाना है। अब उनको चाय, यहाँ पर सब्ज़ी छौंकने लगे हैं, तेल गरम हो गया है, उसमें जीरा डाल दिए और उसके बाद जो लहसुन प्याज बारीक काट के रखते हैं उसको डाल दिया है। और उसके बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे, और भूनने में धीरे धीरे भूनते तो अरे बैठो, टाइम तो लगता ही है। अरे हटो यार। यहाँ पर प्याज लहसुन पक चुका और सब्जी मसाला डाल दिया है, उसको फाड़ के पुड़िया फिर उसमें डाल देते हैं पैकेट को। और सूखा मसाला रहता है तो डालने के बाद वही प्याज में डालते हैं तो थोड़ा भून देते हैं, इसलिए जलता नहीं, फिर सब्ज़ी डाल देते हैं, थोड़ी देर उसको भूनते हैं। अब यहाँ पर उसमें सब्ज़ी कटी हुई धुली रखी थी उसको डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ समय तक उसको भी भूनेंगे, थोड़ा चला के भून देते। फिर उसमें टमाटर डाल देंगे, उसको कद्दूकस से घिस लेते हैं तो फिर पेस्ट बन जाता है, तो तब उसको डालते हैं।
अब यहाँ पर टमाटर डाल के थोड़ा उसको भी भून दिया। फिर पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी हमें रखना है उसी हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसमें नमक डालेंगे। ढक्कन लगा के उसको पकने के लिए रख देंगे। और आलू की सब्ज़ी तो बहुत जल्दी पकती है, तो 1 या 2 सीटी में पक जाएगी। उसके बाद धनिया उसमें डालने के लिए काट लेते हैं और आटा लगा के रख दिया था। अब बनने लगी हमारी रोटियां। अब सुबह सुबह जल्दी तो रहता ही है, कुछ सूट होता कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम आटे की लोइयाँ पहले बना लेते हैं, तो फिर रोटियाँ हमारी जल्दी बन जाती हैं। और आज तो ऐसे ही बना लिया जैसे लग रहा बाटी बनी धरी, लेकिन बाटी नहीं है, उसकी रोटी बनाएंगे। नहीं तो उसको थोड़ा बढ़ा के रख लेते, फिर फटाफट रोटियाँ बनती हैं। और आज सब्ज़ी रसेदार थी तो चावल भी बनाए हैं। तो सब्ज़ी चावल रोटी सब बन गया है। और अब लगा देंगे उनके लिए थाली। वो खाना खाते हैं और बेटे के लिए टिफ़िन लगा देते हैं। उसके बाद वही काम, पहले किचन साफ़ करते हैं, फिर कपड़ा वपड़ा धुलते हैं। लेकिन आज हमें कुछ अलग करना था, गेहूँ धुलना था, तो पहले छत पे पहुंच गए। जैसे टाइम मिलता हम लोग को वैसे करते हैं। अब टाइम था, छाही थी छत पे, तो हमने कहा झाड़ू लगा देते, पहले छत को साफ़ कर देते हैं। और झाड़ू कल भी लगाया था, लेकिन हवा इस समय चलते तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो आज भी लगाया, क्योंकि आज गेहूँ धुलने जा रहे थे। और गेहूँ धुल के अभी नीचे रखे हैं। पहले हमने कहा छत पे झाड़ू वाड़ू लगा के आते, फिर सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद गेहूँ धुलेंगे। लेकिन अब जैसे टाइम मिलेगा वैसे करेंगे।
यहाँ पर आ गए हैं। जो बर्तन निकले हैं सुबह के, उनको पहले हमने कहा धुल के हटा दें, तो वो धुल रहे हैं। और उसके बाद कपड़े भी थोड़े थे, उनको भी हमने कहा धुल लें। कपड़े धुलने के बाद तब गेहूँ धुलेंगे। अब यहाँ पर हम धुलने लगे हैं गेहूँ ज़्यादा थे। सोच रहे थे कैसे इतनी कड़ी धूप है, धूप में आज ज़्यादा मेहनत करनी है हमको, और घर में कोई है भी नहीं, और बेटी भी रहती है, तो आज उनका भी कुछ टेस्ट पेपर था तो कॉलेज चली गई। बिल्कुल अकेले हम हैं घर पे, तो वही सोचे थे कैसे धुलेंगे उनको। फिर नीचे धुलते हैं, ऊपर ले जाके फैलाना पड़ता है, तो वही धुल के यहीं पे रख देंगे, पानी निचुड़ जाएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे तब फैलाएंगे जाके धूप में। और धूप इतनी कड़ी धूप है, और बहुत आज मेहनत करनी पड़ी, कड़ी धूप कड़ी मेहनत करनी पड़ी है आज। अब उसका पानी निकल गया था, तो ऊपर लाके बाल्टी से लाएंगे थोड़े थोड़े करके, और नीचे पहले कपड़ा डाल देते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। हम शुरू से कपड़े पर फैलाते हैं। अभी तो चलो मौसम ठीक है, नहीं तो जब बारिश के दिन होते हैं तो उठाने में आराम रहता है, और उनको शाम को भी ऐसे भी उठाने में आराम रहता है, तो हम कपड़े पे डालते हैं हम लोग सब। यहाँ पहले ही मैंने बताया था कि आज गेहूँ ज़्यादा हैं, तो 6, 7, 8 बार नीचे ऊपर जाना आना पड़ा था, क्योंकि बाल्टी में भर भर के ला रहे थे, और बड़ा टब था उसमें। हमने सोचा कि कैसे ले जाएं, तो वही बाल्टी में हमको आराम रहता, वही बार बार नीचे जा रहे थे, बार बार ऊपर ला रहे थे। फिर अब यहाँ पर पहले धुल के जो कपड़े रखे थे उनका पानी निकल गया था। हमने सोचा कि ऊपर जब गेहूँ फैलाने जा रहे हैं तो लगे हाथ पहले कपड़े फैला दें, तो कपड़े भी डाल दिया, और कपड़े फैलाने के बाद फिर गेहूँ फैलाएंगे। यहाँ पर गेहूँ भी पतले पतले फैला देंगे, तो इतनी कड़ी धूप है तो इसमें सूख जल्दी जाते हैं। वैसे तो जाड़े में सूखने में परेशानी रहती है, आजकल तो एक बार डाल जाओ फिर दोबारा देखने को मन ही नहीं करता है। और इनको शाम को उठा के रख देंगे, और एक दिन मन होगा तो और डाल देंगे, फिर हमारे गेहूँ सूख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो इनको धूप में धुलना और लाना। हमारा जहाँ धुलते हैं वो चट्टा, वहाँ भी धूप रहती है आंगन में। मेरा आंगन सब खुला है तो धूप रहती है, तो जिस दिन गेहूँ धुलना होता है तो बहुत परेशानी होती है। ठंडियों में तो आराम रहता, गर्मी में बहुत धूप लगती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए।
अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।